कैसे हो मेरे जिगर के टुकड़ों। आज का डेट है 25। काफ़ी दिनों के बाद अपडेट देना वापस चालू कर रहा हूँ, रेगुलर हो रहा हूँ मार्केट के अंदर। धीरे धीरे मार्केट को समझना चालू कर रहा हूँ। मैं पूरा मार्केट भूल चुका था, ऑलमोस्ट भूल रहा था। चलो वापस स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस अपडेट देना चालू करता हूँ। जैसे ही हम लोग जाएंगे निफ्टी 50 के डेली और मंथली वीकली टाइम फ्रेम्स में, ये मंथली वीकली और ये डेली टाइम फ्रेम में, ये आप लोगों को पता है। मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग को दिख रहा है मार्केट सीधा सीधा खड़ा हो रहा है अप साइड पे। वीकली में हम लोग को दिख रहा है मार्केट सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, डेली में भी दिख रहा है सीधा सीधा ऊपर जा रहा है। अब मार्केट के अंदर हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ से ना मार्केट के अंदर सेलिंग आया था मंथली में। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का एक लेवल मार्क किया जिसका 0.6 लेवल इधर आ रहा है, और मैंने यहाँ से सिर्फ सेलिंग का भी लिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसका भी 0.6 का लेवल ये आ रहा है। और ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 24,500 का राउंड नंबर के साथ। तो ये लेवल को मैंने मार्क किया, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में देखो, ये मार्क करते ही कि मेरे को पता है अब मार्केट के अंदर कौन है ना, ये सेलर्स है, नीचे से बायर्स आ रहे, तो यहाँ पर आके मार्केट को स्टॉप करना पड़ेगा। उसमें ये वाला मेरे को एक वीक दिख रहा है, तो इस वीक को मैंने एज अ जोन मार्क कर दिया। ये देखो जैसा आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे मेरे को आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा करके बताना पड़ेगा जिससे आप लोगों को पता चले, बट नहीं है, अभी ये हटाना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे अभी चीज़ें चल रही है, कुछ चीज़ें होने वाली है, तो उसकी तैयारी चल रही है। अभी दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये वाला हटा दो सेक्शन। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसको रिफ्रेश मारना पड़ेगा ना, तब जाके आप लोगों को प्रॉपरली दिख जाएगा। हाँ ये देखो डेली टाइम फ्रेम में मैंने ऐसे मार्क किया और यहाँ पे जोन मार्क कर दिया, ठीक है। अब मेरे को पता है उधर से सेलिंग है, बट मेरे को ट्रेड करना है इंट्राडे में। इंट्राडे में क्या हो रहा है ना, मार्केट के अंदर मैंने देखने की कोशिश की वीकली में क्या हो रहा है। वीकली में मार्केट के अंदर हुआ है, ऊपर से बायर्स थे, ये जो सेलिंग चल रही थी ये सेलिंग का जोन था। यहाँ से सेलर्स आए, यहाँ पे इंटरनली सेलिंग 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 चल रहा था। यहाँ पे मार्केट ने वो सेलिंग का स्टॉप किया सिनेरियो इधर से बाइंग करने के बाद। ये बाइंग करने के बाद ये जो सेल ऑफ आया ना, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे इतना बड़ा गैप ले लिया, सीधा डायरेक्ट सेल ऑफ कर दिया। डायरेक्ट क्या कर दिया, सेल ऑफ कर दिया, इतना बड़ा गैप ले लिया, ये सेल ऑफ कर दिया, ठीक है। मतलब मार्केट ने और लो ब्रेक कर दिया। अब मार्केट को यहाँ जाकर एक मोमेंटम यहाँ पे कुछ होना चाहिए था जिससे मार्केट के अंदर सेलिंग कंटिन्यू हो या कुछ हो, बट मार्केट ने बाइंग के अंदर भी ना इधर गैप क्रिएट कर दिया और बाइंग को सस्टेन भी कर गया। बाइंग को सस्टेन कर गया, गुड गुड। अब ये वाली जो बाइंग हो गई वीकली में और ये सस्टेन भी कर गया, और थर्ड कैंडल जो बन रहा है ये तो प्रेशर में बनता है। तो प्रेशर में जब बन रहा है तो ये फर्स्ट कैंडल इसने दिखा दिया कि फर्स्ट कैंडल इस वीक के कैंडल के प्रेशर के कारण था। उसके बाद मार्केट के अंदर क्या हुआ ना, डोजी हुआ। मतलब यहाँ पे मार्केट हो चुका है, थक गया मार्केट, यहाँ पे डिसीजन लेने वाला है। और अगले दिन भी मार्केट ने गैप अप ओपन कर दिया, गैप अप ओपन कर दिया मार्केट के अंदर। ऊपर से हम लोग को दिख रहा है कि सेलिंग आई है। सेकेंड डे भी मार्केट के अंदर सेलिंग आई, और लास्ट में थर्ड डे, आज फ्राइडे का डे, इसके अंदर भी हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो भी ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि मार्केट सिर्फ ये प्रेशर के कारण था। उसके बाद सस्टेन करने की कोशिश किया, जो सस्टेन नहीं हो रहा है, तो मार्केट के अंदर सेल ऑफ आएगा, ठीक है। ये हम लोग को दिखने लग गया, ये वीकली के हिसाब से अब ट्रेड एनालिसिस होने लग गया इसके अंदर। अभी ये सब ड्राइंग हटाता हूँ, रुको। ये सब किसके अंदर होने लग गया, अब वीकली में हो गया, क्योंकि हम लोग को डेली मंथली में कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये वीकली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से एनालिसिस चल रहा है कि भाई बायर्स ये वाले कैंडल के बाद ये प्रेशर में ये कैंडल बना है, उसके बाद एक पॉज कैंडल जो बनता है मार्केट के अंदर अगर कंटिन्यू करना होता है तो। बट मार्केट ने कंटिन्यू किया भी नहीं, कंटिन्यू किया मतलब गैप अप ओपन हुआ, ऊपर से सेल ऑफ आ गया, ठीक है ना, ऊपर से सेल ऑफ आ गया। नेक्स्ट डे भी मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, जैसा हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, बट यहाँ पे भी क्या हो गया, सेल ऑफ आ गया। फिर थर्ड डे, आज लास्ट डे ये वीक का, उसके अंदर भी मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, मार्केट ने हाई ब्रेक पर नहीं जा पाया और सेल ऑफ आ रहा है। अब ये सेल ऑफ कितना आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा, ये जोन है, ये जोन था। बट यहाँ पे पॉज हुआ हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का अभी ट्रेडिंग चल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है ना, इतने एक बीच में, इसके अंदर ही सब कुछ होएगा। और प्लस ये वाला डेली कैंडल का अंदर ही चल रहा है, इंटरनली चल रहा है, फर्स्ट एक डे के, ठीक है। ये भी हम लोग को इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी। अभी मेरा एक ट्रेड मिस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, अभी मेरे को कंटिन्यूएशन में ट्रेड नहीं करना है। मेरे को देखो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मेरा ट्रेड क्या प्लान था ना, देखो
मार्केट के अंदर डेली मैंने मार्क कर दिया, ये मेरा जोन हो गया, ठीक है। ऊपर से सेलर से मेरे को पता है ऊपर जाएगा, मेरे को सेल ऑफ करना है कब, ऊपर जाएगा, सेल ऑफ कब करना है, जब ये ऊपर से नीचे आएगा, ये देखो मैंने मार्क किया हुआ है, नीचे आएगा ऐसे, नीचे आके इधर कुछ कंसोलिडेट करेंगे ना कल के लेवल्स के पास, कल की क्लोजिंग या, तो यहाँ पर मैं ब्रेकआउट पे सेल ऑफ कर सकता हूँ कुछ इस लेवल्स तक या तो इस लेवल्स तक, बट कब कर सकता हूँ, इस लेवल्स पे कंसोलिडेट करेगा तब, वरना मेरे को डायरेक्टली जाएगा तो नहीं कर सकता। क्यों, रीज़न बता दो, मार्केट अभी भी ये वाला बायर्स के अंडर ही है, तो मतलब मार्केट ये जो बाइंग हुआ है ना, एक सेकेंड रुको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। ये देखो मार्केट के अंदर ना, यहाँ पे देखो क्या हो रहा था ना, वो चीज़ आप एक सेकंड के लिए भूलो। मार्केट के अंदर क्या हो रहा था, बाहर जाए छोटा सेलिंग आया, फिर यहाँ से बाइंग आया, छोटा सेलिंग आया। मार्केट के अंदर हमेशा हायर लोज बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे फिर छोटा सेलिंग आया, फिर इस वाले लो के ऊपर इस तक ही सेलिंग आया, फिर मार्केट के अंदर कल छोटा सेलिंग आया जो ये कैंडल का, और वो भी कल वाली सेलिंग के ऊपर ही था, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को पता चल गई, प्लस ये चीज़ हम लोग को पता चली। उसके बाद आज भी मार्केट में क्या हुआ है, आज ऊपर गया है, बट आज कल की क्लोजिंग को रीटेस्ट तो कर लिया, जो हमेशा इतना दिन से पेंडिंग बच रहा था, आज वो हुआ है एटलीस्ट। बट क्या मैं सेल कर सकता हूँ अभी, डायरेक्ट सेल कर सकता हूँ, पर मेरे को कुछ डोजी या फिर कुछ ऐसा कैंडल से पॉज कैंडल चाहिए जो मेरे को मिलना चाहिए, जो मेरे को अभी मिला क्या, नहीं मिला। मेरा यहाँ पे सेटअप बना हुआ है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, बट ट्रेंड लाइन क्या डायरेक्ट ब्रेकआउट होएगा तो मैं लूँगा क्या, नहीं ले सकता। रीज़न सिंपल है, डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है, कंटिन्यूएशन में ब्रेकआउट हो रहा है मार्केट के अंदर, कल के कैंडल के अंदर ये मेरा जोन है। फिर ये मार्केट को गिरने दो, यहाँ पर आएगा, यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन बनाकर फिर और कंटिन्यू कर सकता है नीचे तक के लिए, या तो मार्केट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जोन बन जाएगा, ऊपर से कुछ सेल ऑफ आएगा, कुछ भी आ सकता है, तब हम लोग ट्रेड करेंगे। अभी कुछ नहीं करेंगे इतना फास्ट चीज़ों में, ठीक है। हमारा कुछ काम नहीं है। अबे यार मेरा सब ड्राइंग हट गया क्या, तो स्कैम हो जाता ना मेरे साथ। एक सेकेंड रुको, हाँ अब देखो यहाँ पे ये वाला एक पॉज कैंडल तो है मेरा, ये वाला पॉज कैंडल है, बट क्या इसके अंदर मैं ट्रेड करना इतना प्रीफर करने की सोच रहा हूँ, नहीं करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूएशन 3 कैंडल बन चुका है, ये 14 कैंडल एक ही पुश देगा, वो भी 5 मिनट में। अगर प्रीमियम देखूँगा मैं, जो हमारा इस कैंडल का लो का 24,200 का मैं पुट कर देखूँगा, 24,200 वो भी इंपॉर्टेंट लेवल जा रहा है, 24,200 जा रहा है, तो 5 मिनट नहीं भाई, इतना नहीं है इसके अंदर, मेरे को नहीं चाहिए ये वाला ट्रेड, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने नहीं किया अभी ट्रेड। अब मैं देखूँगा, होल्ड करूँगा, इमेजिन करूँगा, सिर्फ देखने का है क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, क्या होने वाला है, सिर्फ देख रहा हूँ। अब ये यहाँ से सेल ऑफ आन दो, जितना अंदर आ रहा है, डायरेक्ट आएगा तो नहीं कर सकते अभी कुछ भी, जो भी रहेगा अपडेट दूंगा। ट्रेंड लाइन वाला आप लोगों को सब कॉन्सेप्ट समझ गया ना, ये सेल ऑफ हायर लोज वाला बन रहा था मार्केट के अंदर। फर्स्ट टाइम मार्केट ने हायर लोज को टेस्ट किया, बट मार्केट अभी भी कल के रेंज के अंदर ही, कल के कैंडल के अंदर ही है, तो कुछ भी ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट के अंदर वैसे भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। इसके कारण कुछ नहीं है, कुछ ट्रेड नहीं है अभी फ़िलहाल। निफ्टी बैंक का भी आप लोगों को बता दो, एनालिसिस उसका किया नहीं है मैंने, आज सिर्फ निफ्टी 50 पे फोकस किया, क्योंकि पैसे मेरे पास कम बचे, मैंने बहुत लॉस किया बीच में, ध्यान नहीं दिया था। वापस अभी रीफोकस करना है, अच्छी से करना है ट्रेडिंग। आप लोग देख सकते हो ना, 1 घंटे में मैंने ये सब मार्क किया हुआ है, ठीक है। 1 घंटे में यहाँ तक का ही आज मैक्सिमम मार्केट जा सकता है मेरे हिसाब से। 15 मिनट में आप लोग को दिख रहा है कल का कैंडल के अंदर ही है मार्केट, ठीक है। अभी भी डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है, 5 मिनट में कुछ नहीं हो रहा है, मार्केट ऊपर से बस कंटिन्यूएशन गिर रहा है। कहाँ पे पॉज आएगा वो हम लोग को देखने का, उस हिसाब से मैं कुछ भी व्यू बनाऊंगा। अभी जो हो रहा है होने दो मार्केट के अंदर। यहाँ पे भी आप लोग को 15 मिनट में मैंने दिखा दिया है, और 5 मिनट के हिसाब से जो भी ट्रेड बनेगा मैं अपडेट दूंगा, ठीक है ना। और अब देखते थोड़ा सा बैंक निफ्टी देखेंगे इसके बाद। बैंक निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है मैं अपडेट देता हूँ। ओ शिट, बैंक निफ्टी के अंदर शायद अच्छा ट्रेड बनता, बैंक निफ्टी के अंदर शायद पॉज लेकर गया हुआ है, माँ की आँख इसकी। बैंक निफ्टी शायद पॉज लेके गया हुआ है, शायद पॉज लेके गया हुआ है। एक सेकेंड को आप लोगों को दिखाई देता हूँ। बैंक निफ्टी ने हरकतें की है अच्छी वाली,
बट मेरे पास पैसे नहीं थे यार, प्रीमियम मैं नहीं खरीद पाता, इसके लिए मैंने नहीं दिया फोकस इस पे ज़्यादा। और इतना दिनों की बात कर रहा था तो मेरे को एनालिसिस करने में भी टाइम लग गया बहुत, समझने में मार्केट को। एक्चुअली मेरा हो गया हग्गू बनती हो गई है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया ना, सेल ऑफ किया है। इसको मैं 5 मिनट करूँगा तो फिर क्या दिखेगा मेरे को यहाँ पर। 5 मिनट मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करके फिर यहाँ पे ये देखो, ये पॉज कैंडल करके बेंच जा रहा है। ये कितना ही जाएगा क्या पता, क्या जाएगा, जा तो रहा है पर और नहीं जा पाएगा क्या। 54 700 का पुट कल एक्सपायरी भी हो चुका है, बैंक निफ्टी का भी। देखो सी जो भी रहेगा अपडेट दूंगा, मार्केट अभी कहीं नहीं जाने वाला। पार्ट 2 में आपसे मिलते हैं।